नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और आज हम मसला में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रदेश में राजनीतिक गर्मियां देखने को मिल रही हैं, सुगबुगाहट तेज हो गई है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर्स प्रदेश के भीतर जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने के बाद, होमवर्क करने के बाद दिल्ली में कार्यालय के समक्ष जो है बड़े दिग्गज नेताओं के साथ में राष्ट्रपति जो है महासचिव के साथ और प्रदेश प्रभारी के साथ में जो मीटिंग हुई, प्रदेश के दिग्गज नेता जो है इसमें शामिल हुए, उसके सामने जो है चर्चा हुई 1 to 1। लेकिन उसके बाद जो है कहीं न कहीं यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ही समय बाद जो है नामों की घोषणा हो सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि जो बैठक होने वाली थी उस बैठक में कहीं न कहीं जो एक दिन के बाद का जो यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि जुलाई के अंत तक जो है संगठन सृजन को मजबूत करने की दिशा में जो अभियान चला रखा है, उसके मद्देनजर जो है जिलाध्यक्षों के नाम की सूची का जो पैनल है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो होने की संभावना थी। हालांकि इसमें जो है लिस्ट अंतिम रूप देने के शीर्ष नेताओं में कहीं न कहीं बैठक होनी थी। मंथन के बाद में जो बनाए गए पैनल में एक नाम की घोषणा किसी भी समय की जानी थी, लेकिन राहुल गांधी सहित जो है शीर्ष नेता संसद के मानसून सत्र में जो है व्यस्त होने की वजह से जो है ये बैठक नहीं हो सकी है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर कभी भी किसी भी वक्त जो है जिलाध्यक्षों के नाम का चयन और जिलाध्यक्षों के नाम पर जो है मोहर राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा सकती है, मोहर लगाई जा सकती है। उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और एक पैनल हमारे साथ होगा कि अब इन पैनल के हिसाब से कि किस तरीके का जो फैसला है, किस तरीके के नामों पर मोहर लगती हुई दिखाई देगी। चूंकि 1 to 1 प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं के साथ में जो चर्चा हुई थी, उनमें कहीं ना कहीं सभी जो मुद्दे थे नामों के आधार पर या फिर कहें क्षेत्रीयता के आधार पर या फिर कहें कि क्षेत्र में पकड़ के आधार पर, जिस तरीके से हर एक पहलू पर जो है प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ में जो है चर्चा हुई 1 to 1, सभी समीकरण जानने की कोशिश हुई, तो उस पर जो है कभी भी किसी भी वक्त जो है राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा सकती है। लेकिन अब जो बैठक होनी थी वो बैठक नहीं हो पाई, चूंकि मानसून सत्र में सभी जो दिग्गज हैं, वो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण जो है हवाला दिया जा रहा है। लेकिन आखिर जो मजबूती देने की कवायद जो है यहां पर कांग्रेस लगातार कर रही है और इस पर हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं पैनल के साथ में कि किस तरीके का जो है यहां जो पैनल है और जिलाध्यक्षों के नाम पर जो मोहर लगेगी वो किस तरीके के, किस आधार पर जो है यहां पर दिखाई देगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के संगठन में कितने नए चेहरे होंगे, कितने पुराने नेता सामने निकल कर आ सकते हैं, क्या नए युवा नेताओं पर जो है दांव खेल सकते कांग्रेस, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहा है, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखती हुई नजर आएंगी, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले कमल जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं और प्रतिक्रिया मैं आपसे लेता हूं, फिर जो है चर्चा को ओपन करेंगे। और राजवीर जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कमल जी, क्या कहती हैं आप, जो है क्या जो अब मतलब कहा यह जा रहा था कि जुलाई के अंतिम आते आते जो है ये नामों की घोषणा हो सकती है, राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा सकती है, लेकिन अभी थोड़ा सा मानसून सत्र की वजह से इसमें थोड़ी लेट लतीफी, तो इसमें अगर नामों पर जो है मोहर लगती है तो क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार जो कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेगा, संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा, नए चेहरों पर जो है यहां पर जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएंगी या फिर वही पुराने? जी आपको नमस्कार, दोनों प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। बात ऐसी है कि हमारे संगठन पर बड़ी बात होती है, ये आपने कुछ बातें तो पूरी खुलासा कर दी कि मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है, जो कि पिछला 1 हफ्ता वेस्ट किया, लेकिन इस बार जो है विपक्ष ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी है और सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं था। आपने बता दिया व्यस्तता उधर है। दूसरी बात आपने संगठन की थी, ठीक है, कि भाई हमने ये डेट दी थी, हमने वो डेट दी थी। हमारा संगठन अगर ना होता तो हम 5 लोकसभा की सीटें न जीतते, ना हम विधानसभा में जहां पर वोटों की चोरी हुई
हम नहीं तो 80 पार को हम जाने ही वाले थे। तो वो तो भी चोरी हुई, वो सबको पता है, पूरा देश जानता है। वो यहाँ पर हरियाणा में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, बिहार में तो कुत्तों के नाम पर भी वोट बन रहा है। आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी भेजूंगी कि कुत्ता वोट देगा वहां पर बिहार में, उसके नाम पर कुत्ते का नाम भी है, उसके पिता का नाम भी कुत्ते के नाम पर है। तो ये सब खेल चल रहा है। SIR का भी अभी सवाल उठाना भी तो ऑपरेशन सिंदूर पर चल रहा था। तो हमारा संगठन नहीं था तो ये हमें सब चीजें कैसे मिलती, वो प्रतिशत सेम ही था, ये आप भी जानते हैं और हरियाणा की जनता भी जानती है। 2 घंटे लेट हुआ, 4 स्ट्रांग रूम खोले के, लाइट कैमरा सब ऑफ करके, वो सारा हमारी सब जानते हैं, आप पूरा देश जानता है। राधर मैं ये कहूंगी। मैं दूसरी बात ये है कि अगर इनका, जैसे मैंने पहले भी कहा कई बार कि अगर इनका संगठन होता, जैसे कि पन्ना प्रमुख कहते हैं, यानी कि एक बूथ में 30 पेज होते हैं, तो एक पेज पर एक पन्ना प्रमुख, यानी कि 20,800 बूथ है हरियाणा में। तो आप सोचिए कि 6.5 लाख के बीच में जाके इनके पन्ना प्रमुखों की संख्या बैठती है। मगर जब परशुराम जयंती मनानी थी उस टाइम पे इनको एक अपराधी का सहारा लेना पड़ा। अर्जुन रामपाल के अनुयायी, वो वीडियोज आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। दूसरी बात अब मैं कुछ बताना चाहूंगी कि विकास के नाम पर इन्होंने क्या क्या वायदे किए, कब कब क्या क्या करना था। 2022 तक आ रही है। शांति रखो, आपको भी शांति से सुनते हो, आप भी शांति से, अरे शांति से सुनिए आप। 2022 तक किसानों की आय डबल करने से ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। हर घर को छत मिलनी थी 2022 तक, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। और हर घर नल से जल, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। सड़कों का बुरा हाल है, नाव बन गया है वो वाला गुड़गांव जिसको हमने IT हब बना कर दिया था, जहां से स्टेट का 85% रेवेन्यू आता है, उसका क्या हाल है वो आपने भी देखा है। स्विमिंग करते हुए रिपोर्टर्स ने रिपोर्टिंग की है, वो आपको भी मालूम होगा। और एक चीज मैं जरूर और बताना चाहूंगी कि जो काम प्रधानमंत्री का है वो काम जो है शैडो PM यानी कि हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ने शेलिंग की थी, मोर्टार और वो बुलेट वगैरह चलाई थी जम्मू में, उन 22 बच्चों को जिनके पेरेंट्स मर गए उनको अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहीं कोई बात इसका दिखावा नहीं किया, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। उन सब बच्चों को अडॉप्ट किया है और उन्होंने ये कहा कि उनकी जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वो उनको सारा खर्चा वो राहुल जी। मैं आपको इंटरप्ट तो ये होता है एक PM का काम, संवेदना होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, लेकिन कोई सवाल नहीं है। मतलब कि आप ये देखिए जहां जहां पर भी कोई हादसा हुआ वहां राहुल जी गए हैं हर जगह। कई जगह पर उनको जाने से भी रोका गया। असम का एग्जांपल दे देती हूँ मैं यहाँ पर। कमल जी मणिपुर कभी नहीं गए प्रधानमंत्री, आपके पहलगाम में तो जो हुआ वो तो पता ही है, जाहिर है। और ट्रम्प चाचा क्या बोलूं मैं उसको, ट्रम्प को दरोगा बोलते हैं सच आजकल। दरोगा ट्रम्प ने सीज फायर का अनाउंस कर दिया। प्रधानमंत्री का 25-26 बार बोल चुका है वो, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार नहीं निकला कि नहीं भैया सीज फायर हमने अपनी मर्जी से किया है। संसद में भी यही जवाब दिया। DGMO ने फोन किया था, वो हमारी शरण में थे, शरण में आए थे तो हमने शरण उनको दी क्यों। कमल जी, मैं संगठन को लेकर बैठा हूं चर्चा करने के लिए, और हम सब आप भी जानती हैं बेहतर तरीके से कि संगठन पर आपको थोड़ा सा प्रतिक्रिया देनी है, बोलना है संगठन को लेकर के। संगठन को किस तरीके से जो है बढ़ता हुआ प्रदेश के भीतर दिखाई देगा, क्या इम्पैक्ट करेगा संगठन से, किस तरीके से मजबूती कांग्रेस में देखने को मिलेगी। बहुत सारे तमाम सवाल हैं जो जनता के जहन में उठते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कमल जी, आप अमेरिका से लेकर जो है सदन तक पूरी बातें जो है कर रही हैं, आप इतनी देर से समय मैंने दे दिया, लेकिन आपने संगठन को लेकर, मैं क्योंकि आप कांग्रेस से बिलोंग करती हैं जहां तक मुझे बताया गया है, कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते मैं संगठन पर सवाल पूछना चाह रहा था कि इस बार जो है संगठन में किस तरीके की मजबूती दिखाई देगी, और संगठन में क्या कुछ जो है वही पुराने चेहरे दोहराए जाएंगे या फिर कुछ युवाओं को भी मौका मिलता नजर आएगा। उस पर जो है आपकी टिप्पणी चाह रहा था जिससे कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा सकूं। करता है अनाउंसमेंट जो भी होगी, जब भी होगी घोषणा, वो कांग्रेस की आला कमान यानी कि हमारी केंद्र की जो लीडरशिप है वो करेंगे। नहीं, वो तो करेगी। आपका भी थोड़ा सा जो दृष्टिकोण होगा, आपका भी एनालिसिस होगा, आपको भी, आप पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, आपको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में। मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ओके, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, नंबर 1। नंबर 2, जो सीनियर लीडरशिप में तय करना है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है ना। हम छोटे से कार्यकर्ता है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। राजवीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है बुराई करेंगे हमारी बहन का दर्द समझता हूँ, मैं बड़ा इस्तेमाल करता हूँ मेरी बहन का। लेकिन मेरा एक सवाल है कि तू इधर उधर की बात ना कर,
तो इधर उधर की बात लाकर ये बता काफिला क्यों लौटा। तो मसला ये है। लेकिन बहन वो ट्रंप तक चली गई, कोई बात नहीं। मोदी जी ने भी कहा कि हमने 22 तारीख का जो बदला वो 22 मिनट में ले लिया था, और आज किसी देश ने फोन नहीं किया। हमने अपनी शर्तों से जो भी समझौता हुआ है, जो भी सीज फायर जो भी हुआ है, वो हमारी शर्तों से हुआ है। ठीक है, तो अब चुप रहो आप। तो वही संगठन की बात। तो मैं बहन वो पता क्या, मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूं, तो मैं हरियाणा की बात रखूंगा, क्योंकि जो आप मुद्दे उठा रहे हो नेशनल के, मुझे लगता है आपको नेशनल टीम की बात ये है। तो लेकिन एक बात है भाई, 2005 में जब चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में आपकी सरकार आई थी, 67 सीटें जीत के आई थी कांग्रेस, और बना दिया आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू मैटर है, अच्छी बात है, किसी को बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो बुलडोजर उठा लिया, जिससे उन्होंने हर नेता को बुलडोज कर दिया। जो लगता था भाई उनको चुनौती बनेगा आने वाले समय में, और 10 साल में वो एक काम करके दिखाया कि भाई सारे नेता ठिकाने लगा दिए, या घर बैठ गए या पार्टी छोड़ गए। और ये जो प्रकरण है आपका ये लगा लो कि 10-20 पहले तक भी मतलब ये प्रकरण जारी रहा। अलग अलग नेताओं ने पार्टी छोड़ी आपकी, मैं नाम नहीं लूंगा, सभी नेता अच्छे हैं, मैं राजनीति में किसी को गलती मान लो, उसके कर्म गलत हो सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये तो होगी इनकी गुटबात होती नहीं। अब आगे संगठन की बात। 13 साल पहले जो इनके बीच हरिप्रसाद जी थे, वो संगठन के प्रभारी थे, वो देख रहे थे संगठन को। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि देखो कमर को बना दिया उन्होंने। उसको दिल्ली में इन्होंने गर्दन में घुसे मारे लोगों ने, ठीक है ना। तो ये भी इनको पता है इस बात का। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो आते हैं हरियाणा में 4, 5, 6, 8 प्रभारी बदल जाते हैं इनके 12 साल में, लेकिन संगठन के नाम पे कुछ नहीं है। चाइल्ड जी कहती है मैं संगठन नहीं बढ़ा पाई, वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला, मैं नहीं बोल रहा ये बात। जब मेरे समय भी संगठन तैयार नहीं कर पाई। और उदय भान जी वो तो इतने निकृष्ट मतलब इनके अध्यक्ष है। गुजरात के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया हार के बाद, पंजाब के अध्यक्ष ने कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उदय भान जी जब तक मतलब कांग्रेस जब्त में नहीं जाएगी तब तक इस्तीफा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये होगा इनका संगठन का जो एक ओवरऑल जो मामला चल रहा है। उसके बाद एक जिला नियुक्त करने के लिए कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 19 में भी आ रही और 24 में भी आ रही। तो ये आ रहा हूं मैं आपके पास, समझ जाऊंगा। नेतृत्व में फ्री हैंड देने का वो मामला है। तो आज ये मामला फंसा हुआ है, इनका फंसा हुआ है। ठीक है नरेश जी, आ रहा हूं मैं कमल जी आपके पास आऊंगा। अगर आप 10 सेकंड में कंप्लीट करना चाह रहे हैं कमल जी, प्लीज आप कंप्लीट कर सकती हैं। जी, मैं ये कहती हूँ बुलडोजर की बात इन्होंने की कि हुड्डा साहब ने बुलडोजर कर दिया। बुलडोजर का कल्चर तो भाजपा का है, चाहे वो यूपी में देख लो, चाहे अभी शंभू बॉर्डर और खंडोरी बॉर्डर पे ये बुलडोजर चल रहा है। रुकिए बीच में मत बोलिए आप, ठीक है ना। आप अजय सिंह बिष्ट ने बुलडोजर का कल्चर आप लोग लाए, हम लोग नहीं लाए। और कैसे किसानों को भगाया भगवंत मान ने आपके कहने से शंभू और खंडोरी बॉर्डर पे जब सरकार गई दिल्ली में। एक मिनट रुक जाइए, गुटबाजी आपके अंदर कितनी है अरविंद शर्मा, सुन लो। कमल जी ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैं भी ले लेता हूँ बीच में। कमल जी छोटा सा सवाल मैं भी ले लेता हूँ। नहीं बोली मैं, मेरे को भी बोलने। कमल जी ये गुटबाजी की बात कर रहे हैं राजवीर जी। प्रचार किया
लेकिन अपनी कोई बात नहीं करते हैं। ये कि गोबर खिलाने की छटाक पर और 10 किलो कमल जी मेरी आवाज सुन रही हैं आप? और इतना भ्रष्टाचार जिसकी कोई अति नहीं है। रेप मर्डर कितना सब कुछ छोड़े, लेकिन इनको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको रोजगार मिला हुआ है। चलिए ठीक है, राजवीर जी इसका जवाब दे देंगे, मैं आऊंगा। ठीक है नरेश जी, मैं आ रहा हूं। कमल जी, नरेश जी के पास भी जाना है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं नरेश जी से भी ले लेता हूं, क्योंकि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों को जो है बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं। नरेश जी आप बताएं, दोनों की बातों को सुनकर, और जो है कांग्रेस की जिस तरीके से संगठन जो सृजन अभियान है वो लगातार तेजी पर है और कुछ दिन के भीतर जो है इसमें जो है लिस्ट भी जारी हो सकती है, क्या समझते हैं आप? जो और जिस तरीके से राजवीर जी कह रहे हैं गुटबाजी में जो है फंसी हुई है कांग्रेस, तो मेरा उससे ही सवाल है, इसका जवाब चाहे तो कमल जी भी दे सकती हैं, मैं बाद में आऊंगा कमल जी के पास। लेकिन संगठन किसके भरोसे है कांग्रेस का? हरियाणा की बात कीजिए, गुटबाजी के या नेतृत्व के, आपको क्या लगता है? गौरव जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। आपने कहा गुटबाजी की बात जो है कांग्रेस पार्टी का मसला है। कांग्रेस पार्टी का ये मसला आपने देखा 2014 से लेके आज तक चला हुआ आ रहा है। 11 साल हो गए इस कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ये मसला कभी सुलझने वाला नहीं है और ये सुलझने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं कोई भी। आप देखिए कि कई बार अभी इंसिडेंट देखा है कि मैंने इनके संगठन सृजन का जो काम चल रहा था, इन्होंने कोऑर्डिनेटर लगाए, वहां पे बैठ के देखा तो उधर ही की इधर मीटिंग्स चल रही हैं। मैंने खुद रोहतक के अंदर देखा कि रोहतक के अंदर मीटिंग चल रही है, उधर दीपेंद्र हुड्डा अपना अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या लोगों को बुला रहे हैं। मतलब आप किस पार्टी के साथ हो? अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको बोला कि संगठन सर्जन का काम चल रहा है तो आप अपने जिले के अंदर मौजूद रहो, अपने कार्यकर्ताओं को भेजो वहां पे बोलने के लिए। लेकिन इनकी अलग अलग कहानियां चलती रहती हैं, तो ये एक राजनीतिक माहौल पैदा ऐसा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक हुड्डा ग्रुप ही ऐसा गुट जो बन गया है। वो राहुल गांधी की बातें मानते कब है? आपने देखा विधानसभा चुनाव के अंदर भी यही हुआ। लोकसभा चुनाव के अंदर ठीक है कि राहुल गांधी के ऊपर से नेतृत्व ने जो, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन था इसलिए सक्सेस रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर हुड्डा जी ने कहा कि सारा कुछ अपने ऊपर डिपेंडेंसी लेने के बाद में उन्होंने रिजल्ट देख लिया क्योंकि भाजपा कहीं नहीं आ रही थी। लोग इतने त्रस्त थे हरियाणा के अंदर, वो चाहते थे कि परिवर्तन हो, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए कि हुड्डा साहब की हर बार की कौन सा चुनाव ऐसा नहीं है हुड्डा साहब का। पहले देखिए कि 2005 के अंदर सरकार बनी तो उस टाइम इनको हुड्डा साहब का कोई वजूद नहीं था, उनके इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब ये दूसरा चुनाव लड़े उसके बाद में देखिए कि इनकी सरकार बनानी मुश्किल हो गई कांग्रेस पार्टी को। फिर तीसरे टर्म में खुद इनकी सरकार थी। 2014 के अंदर क्या हाल हुआ आप देखिए कि 14-15 विधायक किया है। फिर उसके बाद में 2019 की कमान भी उन्हीं को हुड्डा साहब को दी गई, उसके बाद भी आप देखिए कि सरकार नहीं बना पाई। 2025 भी इनको 24 भी इनको दे दिया गया। अगर ऐसे ही चला गया तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। और आम आदमी पार्टी की नीतियों से आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जनता को हर एक को मैसेज पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी सही थी। वो तो जो बहकावे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनता के बीच एक गलत जो राजनीति की अपनी मिसाल जो रखी है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के लोगों को पता चल रही है। और आपने देखा कि अभी उपचुनाव हुए थे। ठीक है कमल जी जवाब दीजिए, फिर राजवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं इनका जवाब लेने के लिए। ठीक है कमल जी जवाब। दोगले हैं ये, जब इनके बारे में वहां पर भाजपा गड़बड़ करती है तो नहीं कांग्रेस का संगठन जो है किसके भरोसे है? किसके भरोसे सवाल उठाते हैं गुटबाजी के नेतृत्व के? कि मेरे पास वीडियो है बकायदा जिन्होंने कहा कि हमने छोड़ दिया और हमने ही कांग्रेस कह रही थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, हम ही ने उनको दिखाया, हम ही ने उनको सिखाया कि आप कांग्रेस के लिए बी टीम है भाजपा की तो चुप हो जाएगी। आपके दो वो तोते हैं उसके अरविंद केजरीवाल के, विभव कुमार है विजय नायक, जिनको सारी प्रॉपर्टी का पता है, ये जाकर पूछ लेना अरविंद केजरीवाल से। हमारे ऊपर बोलने से पहले विकल्प बनने जा रहे थे ना, आपने क्या किया दिल्ली का? सत्यानाश किया, मेट्रो 1 इंच बढ़ाई हो, कहीं आपने रोड कंस्ट्रक्शन किया, कुछ नहीं किया। खैर ज्यादा आप मेरे तरजीह के लायक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल जी की बैठक के बारे में मेरे भाई राजवीर रोहिल्ला ने कहा कि भाई वो उनको आना पड़ा, तो मुझे मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री हैं, हम कुछ गरिमा होती है ना प्रधानमंत्री पद की, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो जनसभाएं करते हैं, उनका क्या मतलब है आप बताइए मुझे जरा। अब इन आपकी गुटबाजी पर, गौरव जी इनकी गुटबाजी पर आप क्यों नहीं सवाल उठाते थे? कि लाइव विधानसभा चल रही है, अरविंद शर्मा और राम कुमार गौतम, उधर से राव इंद्रजीत ने क्या कहते हैं डिनर डिप्लोमेसी की, क्या क्या नहीं हुआ इनके यहाँ पर? मैं तो आपके संगठन को लेकर देखिए मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं जो आप दे नहीं पा रहे हैं। कमल जी हम तो सवाल नहीं उठा रहे, हम तो आपके संगठन जो संवारने के लिए जो कांग्रेस जुटी है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जब अगर लेकिन जब कांग्रेस संगठन संवारने की जब बात करती है, कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की जब बात करती है, तो मुझे आप ये बताइए कि लेकिन पुराने चेहरों की सिफारिश क्यों हो जाती है फिर बात?
नहीं, इनके यहाँ पर आप मुझे बताइए, जेपी नड्डा जब आप कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को संभालने की बात करते हैं, बार बार आ रहे हैं, तो पुराने चेहरों पर ही सिफारिश क्यों होती है? अब राजवीर नहीं क्या था, मनोहर लाल खट्टर का यहाँ उसका कटारिया का ड्राइवर था, कंप्यूटर का काम। राजवीर जी जवाब दीजिए कमल जी का, ये तो 25 नेता जवाब दीजिए। बुलडोजर पर बात की, किसान पर बात की, और जो है राहुल गांधी के चंडीगढ़ आपने जो सवाल उठाया उस पर भी बोल रही हैं। आप बताएं जरा, उनको जवाब दीजिए, वो जवाब चाहती हैं मैम। राजवीर जी बोलिए। होगा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अरे बहन रुको तो एक बार, मेरी बहन के पास अपनी बात कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इनका तुरंत प्रभाव से ये अपनी बात को डाइवर्ट कर देती। अच्छी है, मैं कोई ऐसी बात नहीं, बहन है मेरी तो कुछ भी बोल सकती है। किसानों को पूरा खाद मिल रहा है, जगह जगह छापे मारे गए हैं, जहां जहां हमें लगता था भाई यहाँ जमाखोरी हो रही है। 36 लोगों पर पर्चे दर्ज किए गए, लाइसेंस सस्पेंड किए गए, और 1,40,000 मीट्रिक टन आज की तारीख में खाद है, और लगातार खाद उपलब्ध। 15 दिन का सीजन हमारे पास कंप्लीट है। ये होगी खाद की बात। 24 फसलें हमने एमएसपी पे दी है, ये होगी दूसरी की बात, किसानों की बात। ठीक है ना। रही बात संगठन की इनकी, तो इनका संगठन का तो भगवान भी नहीं मानने वाला, क्योंकि राहुल गांधी जो एक अपने विचार लेके मैं सोच रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, वो पूरे भारत में सफल हो सकते हैं संगठन के रास्ते, लेकिन हरियाणा में फेल होंगे, क्योंकि हरियाणा में जो गुटबाजी है वो गुटबाजी कोई छोटी बात नहीं है। वो उसमें फंसे हुए हैं ये लोग। मैं मतलब आपको अगर छोटी कम शब्दों में बताऊं तो ये लोग फंसे हुए हैं। मतलब हुड्डा साहब गले में अटके हुए इनके। अगर निकाल देंगे तो हुड्डा साहब निकल जाएंगे, अगर उनको नहीं निकालेंगे तो संसाधन फांसी आएंगे। तो इनका मामला कुछ अजीब सा है, वो ये इनके अंदर का मामला जो इनको सोच नहीं पा रहा। अदरवाइज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 27 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए, महामंत्री नियुक्त किए, पूरी जिला कार्यकारिणी नियुक्त कर दी हम लोगों ने, मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिए 400 से ज्यादा, और मंडल अध्यक्षों के साथ कार्यकारिणी, और उसके साथ साथ अभी 30 लोगों की हमने मंडल कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के लिए हमने मतलब कंप्लीट तैयारी कर ली। कुछ लिस्टें आगे कुछ आने वाली है, ठीक है ना। लेकिन बहन मेरी ऐसी है कि ये अपनी पार्टी को मतलब नहीं समझ पाती। भाई आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए, ठीक है ना। ठीक है सर। नरेश जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड, अगर मैं नेशनल की बात करूँ, राहुल गांधी ने आपातकाल से माफी मांगी, सिखों के दंगों पर माफी मांगी, अपने कौन कल्याण में इन्होंने ओबीसी के शोषण पर माफी मांगी, तो हमने ओबीसी का शोषण किया, और अब वो इस संगठन सृजन पर भी हरियाणा के लोगों से माफी मांगे गए, मैं कर नहीं पाया। ठीक है, चलिए जवाब लूंगा, मैं आऊंगा कमल जी, मैं आऊंगा आपके पास फाइनल कमेंट के। नरेश जी आप बता दीजिए, जब आप बात करते हैं कांग्रेस पर तो कमल जी कहते हैं आप हमारे संगठन पर बात कर रहे हैं, आप अपने संगठन की क्यों नहीं देखते? सुनिए, हमारा संगठन तो ऑलरेडी बना हुआ है, और हमारे तो जिला कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, हमारी तो पूरी संगठन बना हुआ है ऑलरेडी। और एक बात देखिए कि अरविंद केजरीवाल पे बात कर रहे थे, आज बिहार की चुनाव है, राहुल गांधी के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, और आप देखिए कि दूसरी पार्टी के लोग आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहते हैं कि शिक्षा की नीति जो अरविंद केजरीवाल जी ने लेके आए देश के अंदर, वो बहुत अच्छी थी सभी नेता के लिए। जहां पे जाइए अरविंद केजरीवाल की नीति नहीं है, तो बिजली फ्री करने के लिए कौन, इन्होंने एडॉप्शन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी खुद कहती है कि अपने अपने स्टेट के अंदर हम बिजली फ्री देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी के कारनामे तो है, जो देश के अंदर हम राजनीति करने आए थे, वो राजनीति आपके पैसे को जनता के टैक्स डिस्पेंसरी बनाई थी, उनको मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया, वो भी लीक कर रहे थे। इनके इतना झूठ बोलते, सिर्फ एक स्कूल की लिपापोती करके दिखाते हैं। हमारी शीला दीक्षित जी ने 8 पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे जहाँ स्कूल बनाने थे, जहाँ पर उन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनाया। दूसरी बात ये, जिस आए थे करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कहाँ गए सारे? वो कहते थे मैं फाइलें लेके काउंट में दबा के घूम रहा हूँ, निकाले ना अरविंद केजरीवाल फाइलें। अब बिहार में भी जा रहा है लड़ने अरविंद केजरीवाल, मैं तो देशद्रोही कहूंगी, जाके उसको बोल देना जिसने देशद्रोहियों का साथ दिया भाजपा का, सिर्फ सत्ता के लिए सत्ता पर। वक्त जो है मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। राजवीर रोहिला जी और कमल हांडा जी, नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को लेकर इतनी सक्रियता दिखाती हुई नजर आ रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए, और उस कड़ी में जो है आज 1-2 दिन पहले जो है बैठक होनी थी, और बैठक से पहले कहीं ना कहीं मानसून सत्र का हवाला देते हुए यह कहा गया कि सभी जो है राहुल गांधी से जो है नेता हमारे मानसून सत्र में बिजी हैं, और उसके लेकर जो बैठक नहीं हुई है। हालांकि अब से कुछ दिन में ये जो जिलाध्यक्षों की सूची पर फाइनल मुहर, यानी कह सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट, और राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा सकती है। और हरी झंडी मिलने के बाद में इसका क्या व्यापक असर जो है हरियाणा कांग्रेस के भीतर
जो है प्रदेश के भीतर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।